बोलते हैं अंबेडकर कुटिल है, झूठा है, उसने बुद्ध धर्म अपना करके दुष्कर्म किया। आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है। वीर सावरकर जी एक निडर देशभक्त। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे विवादित कैरेक्टर माना जा रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं दामोदर सावरकर की। दामोदर सावरकर के नाम के आगे एक विशेषण भी लगता है वीर। वीर के अलावा महान स्वतंत्रता सेनानी भी बीजेपी, आरएसएस और उनसे जुड़े संगठन लगाते हैं। सुनेंगे राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हो आप? अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार सावरकर के बारे में बोलते हुए कहा, सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तुरंत सावरकर को नमन किया और ये तस्वीर पूरे देश दुनिया ने देखा। और बात करें आरएसएस की तो आरएसएस तो लगातार सावरकर की विचारधारा पर चलता है। सावरकर की विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है। कहा जाता है हिंदुत्व का शब्द ही पहली बार सावरकर ने ही गढ़ा था। बात करें गृह मंत्री शाह की तो गृह मंत्री शाह तो अक्सर सावरकर की तारीफ करते रहे हैं। ये तस्वीर 2021 की मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल भी गए थे जहाँ पर सावरकर को कैद किया गया था। दोस्तों आपको बता दें सावरकर का जन्म 1883 में हुआ था। 1910 में सावरकर को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके उन्हें काले पानी की सज़ा दी गई थी, यातनाएं दी गई थीं। उसके बाद 1924 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। कहा जाता है कि सावरकर ने जेल में रहते हुए कई दया याचिकाएं अंग्रेज़ों के पास भेजी। इसको लेकर विवाद था। आपको याद दिला दें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सावरकर की कड़े शब्दों में आलोचना की थी और कहा था कि ये वीर नहीं, ये लोग माफ़ी वीर हैं, क्योंकि सावरकर ने कभी संविधान को नहीं माना। सावरकर ने हमेशा मनुस्मृति को प्रायोरिटी दी और जो संविधान बाबा साहब ने बनाया था उस संविधान को कॉपी पेस्ट भी बताया था। The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation. राहुल गांधी को सावरकर की विचारधारा से नफरत है। एक बार राहुल गांधी जब लंदन गए थे तब भी उन्होंने सावरकर को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस चल रहा है। जब इसी केस में पुणे की कोर्ट सुनवाई कर रही थी तो उसी दौरान सावरकर के पड़पोते सत्यकी सावरकर ने कोर्ट में जो गवाही दी उससे बीजेपी, आरएसएस की नींद उड़ गई है। जो लोग सावरकर का गुणगान कर रहे थे, महान स्वतंत्रता सेनानी बता रहे थे, सावरकर के नाम के आगे वीर लगाते थे, लेकिन सावरकर के पड़पोते ने कोर्ट में जो कुछ कहा उसने इनके इरादों पर पानी फेर कर रख दिया। राहुल गांधी मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए सत्यकी सावरकर ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बड़ी बात उन्होंने ये कही कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को 5 बार दया याचिका भेजी। दया याचिका यानी माफ़ीनामा। सावरकर ने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार में भर्ती के लिए अपील की थी। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच, दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच। तो यहाँ सावरकर के पड़पोते सत्यकी सावरकर कह रहे हैं कि ब्रिटिश फौज में भारतीयों की भर्ती के लिए बाकायदा सावरकर ने अपील की थी। तीसरी बड़ी बात सत्यकी सावरकर ने ये कही कि सावरकर ने कभी गाय को भगवान नहीं कहा बल्कि उसे सिर्फ एक उपयोगी जानवर कहा। यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सावरकर वीर थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर माफ़ी वीर थे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनका स्वतंत्रता आंदोलन में कितना बड़ा योगदान था।
दोस्तों आपको बता दें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें सावरकर ने हिस्सा नहीं लिया था। आज जिस विचारधारा की देश में सरकार है वो भले ही सावरकर को महान बताए, भले ही ये कहे कि सावरकर वीर थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जेल से रिहा होने के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सावरकर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे उन्हें वीर बताया जाए। देखिए, सावरकर की ज़िंदगी के दो पहलू हैं, एक जेल में जाने से पहले, एक जेल से रिहा होने के बाद। नो डाउट जेल में जाने से पहले सावरकर बहुत क्रांतिकारी रहे होंगे, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद 1924 में जब उन्हें जेल से रिहा किया गया उसके बाद सावरकर ने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। जेल से छूटते ही कहा जा रहा है वो हिंदू महासभा से जुड़ गए, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे, आरएसएस से जुड़ गए। यहाँ तक कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो महात्मा गांधी की हत्या के आरोपी भी बनाए गए, हत्या में उनकी कथित भूमिका भी सामने आई, उनके खिलाफ बाकायदा केस भी चलाया गया। जब केस चलाया गया था, नाथूराम गोडसे जैसे लोग आरोपी जब कोर्ट में पेश हुए थे, तो ये देखिए सावरकर की यहाँ तस्वीर भी है। तो सावरकर बड़े ही विवादित कैरेक्टर हैं, लेकिन सावरकर की विचारधारा की वजह से, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, जो आज बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है, इसी विचारधारा की वजह से आरएसएस, बीजेपी, उनसे जुड़े संगठन, नेता सावरकर को वीर बताते हैं, महान क्रांति स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं। दोस्तों आपको ये भी यहाँ एक फैक्ट बता दें कि साल 2000 में सावरकर को भारत रत्न देने की कोशिश की गई थी, लेकिन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने उस समय वाजपेयी सरकार की इस याचिका को नामंजूर कर दिया था। लेकिन अब जब देश में मोदी की सरकार है, सावरकर को पूजने वाली सरकार है, तो कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में सावरकर को भारत रत्न मिल भी जाएगा। आपको याद दिला दें, एक बार गृह मंत्री शाह ने संसद में जब अंबेडकर करके हाथ झटका था और कहा था अंबेडकर करके स्वर्ग मिल जाएगा, इस तरह की बातें कही थी, तब उससे पहले जानते हैं उन्होंने संसद में सावरकर का गुणगान, संसद में इस तरीके से अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया, अपमान करने से पहले सावरकर का गुणगान किया। और वही सावरकर जो अपने ही किताब में अपने ही बारे में लिखते हैं, अंबेडकर कितना भी भिक्षु अंबेडकर बन जाए किसी हिंदू को सूतक नहीं लगेगा, स्वयं बुद्ध हार गए तो अंबेडकर की झाड़ की पत्ती है, झाड़ से कंपेयर किया, इतना ही नहीं 260वां पन्ना पढ़ रही हूं। सुनिए शुक्ला जी बोलते हैं अंबेडकर कुटिल है, झूठा है, उसने बुद्ध धर्म अपना करके दुष्कर्म किया, बाकी गिरगिट जाएगा कहां मेरे तक, गिरगिट तक बोला आपके लोगों ने, और उसी वीर कथित वीर सावरकर की आप गाथाएं गाते हैं। इसीलिए आज आप लोगों ने उनको भी धक्का दिया है, क्योंकि आपसे सहन नहीं हो पा रहा है कि आपके बराबर एक दलित व्यक्ति भाई खड़ा कैसे हो गया, सदन में बोल कैसे देगा, आपको ये चुभता है। निशिकांत दुबे जी वही व्यक्ति है ना, सदन में खड़े होकर के ए राजा जी को बोल रहे हैं, ये कैसे बोल देगा, गे नहीं देंगे नहीं बोल देगा। कहा जाता है कि जब संविधान देश में लागू हुआ तो उस समय सावरकर संविधान से सहमत नहीं थे। सावरकर ने भारतीय संविधान की खामियां गिनाई और कहा कि संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीयता नहीं है। तो संविधान विरोधी सावरकर को हम महान स्वतंत्रता सेनानी माने, वीर माने, देशभक्त माने, क्या माने? बीजेपी, आरएसएस, उससे जुड़े संगठन तो उसकी पूजा करेंगे, क्योंकि सावरकर उनके लिए एक सुप्रीम लीडर की तरह है। सावरकर उनके लिए सब कुछ है, क्योंकि सावरकर की विचारधारा ही वही है जो बीजेपी, आरएसएस की विचारधारा है। दोस्तों आप लोग बताइए, आज़ादी के आंदोलन में सावरकर की क्या भूमिका थी, आरएसएस के लोगों की क्या भूमिका थी? मुझे 2-4 नाम बताइए, आरएसएस से जुड़े 2-4 लोगों के नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। मुझे वो नाम चाहिए। मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि जेल से जाने से पहले सावरकर वीर हो सकते हैं, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने देश की आज़ादी में क्या योगदान दिया, इस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। और अगर सावरकर ने जेल से छूटने के लिए दया याचिकाएं भेजी 5-5 बार, माफ़ीनामा अंग्रेज़ों को भेजा कि हमें छोड़ दो, मैं स्वतंत्रता आंदोलन से किनारा कर लूँगा, अगर इस बेसिस पर किसी शख्स को जेल से रिहा किया गया तो उसे हम कैसे हम उसे महान स्वतंत्रता सेनानी माने? दोस्तों आपको बता दें कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान न जाने कितने लोगों को काले पानी की सज़ा हुई, न जाने कितने लोग जेल गए। शहीद भगत सिंह को याद करिए, शहीद भगत सिंह जिन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था, उन्होंने कभी अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी थी। अगर माफ़ी मांग लिए होते
तो उन्हें भी फांसी नहीं होती। तो यहाँ सावरकर का सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है कि सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, बार बार माफ़ी मांगी, और जब माफ़ कर दिए गए तो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया। हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। हिंदू महासभा से जुड़े, आरएसएस से जुड़े, महात्मा गांधी हत्या में उनका नाम भी आया, और जब संविधान लागू हुआ तो संविधान की भी आलोचना की, कहा कि इसमें कुछ भी भारतीयता नहीं है। और सावरकर की मौत के बारे में कहा जा रहा है कि सावरकर की मौत भूखमरी से हुई थी साल 1966 में। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सावरकर आपकी नज़र में वीर हैं या माफ़ी वीर हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।